हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा यार कि दो तरीके से जिया जाता है, या तो कुत्ता बन के या दुनिया को कुत्ता बना के। अब मैं इस वीडियो में पूरा तुम्हें बताऊंगा। या तो तुम जो भी अगर पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से यार, अच्छे से 20 साल 21 साल की एज तक ग्रेजुएशन कर लो। और अच्छे से ग्रेजुएशन करना, चाहे तुम बीटेक कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे बीसीए कर रहे हो, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करने से क्या होगा, तुम्हें अच्छे से नौकरी मिलेगा। जैसे अगर तुम ट्वेल्थ ही कर रहे हो तो अच्छे से करो ट्वेल्थ। ट्वेल्थ अच्छे से करो, फिजिक्स पढ़ा अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ा अच्छे से पढ़ो, मैथ्स पढ़ा अच्छे से पढ़ो। इससे क्या होगा कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आईआईटी एनआईटी, अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा। और अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा, जैसे कि तुम्हारा आईआईटी में हो गया, तो आईआईटी में हो गया तो फिर तुम्हें कोई कुछ बोलेगा। या तुम्हारा नीट में हो गया तो कोई कुछ बोलेगा। या तुम अगर यूपीएससी एसएससी जैसे कंपटीशन निकाल दोगे तो कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा यार। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है लाइफ में कि तुम एक कंपटीशन निकालो, ठीक है, और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे अगर डिप्लोमा कर लो, टेंथ के बाद मैं कहता हूँ डिप्लोमा कर लो, किससे, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, किसी भी फील्ड से डिप्लोमा कर लो। उसके बाद बीटेक कर लो, 6 साल, 6 साल लगेगा डिप्लोमा और बीटेक करने में। टेंथ के बाद अच्छी कॉलेज से करना, ताकि तुम्हें, देखो अच्छी कॉलेज में जाने से क्या होता है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है, खेल कूद होता है जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। तो अगर तुम्हें क्रिकेटर ही बनना है, तुम अच्छी कॉलेज में पढ़ोगे, आईआईटी या किसी अच्छी कॉलेज में, तो वहाँ से तुम बन सकते हो। एमएस धोनी का स्कूल से क्रिकेटर बने क्योंकि स्कूल अच्छा था। और गाँव के स्कूल में, शहर के स्कूल में फ़र्क होता है। शहर के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हो रहा है। तो ज़्यादा कोशिश करो अच्छी स्कूल अच्छी कॉलेज जाने की। इसके लिए तुम्हें अच्छे से मार्क्स लाना होगा। तो अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज अच्छी स्कूल जाओ, ताकि वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी भाग लो, खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले अच्छे से फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। मतलब इतना पैसा कमा लो ताकि तुम अपने पैसे से रह सको, अपने पैसे से खा सको, अपने पैसे से जी सको। नहीं तो तुम ये सोच रहे हो कि घर में रह करके तुम कुछ बन जाओगे, कुछ नहीं बनोगे। क्योंकि घर में हर तरह का परिस्थिति होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। तो घर में हर तरह के लोग रहते हैं। तो घुट-घुट के जीना चाहते हो या आज़ादी से जीना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम सोचते हो कि हाँ, तुम घर में रह के कुछ बनोगे, कुछ नहीं भाई। घर में लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। घर में रह कर के तुम आईएएस बन जाओगे? नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ाई हो चाहे कोई भी ज़िंदगी का जो कुछ भी बनना चाहते हो वो कंसंट्रेशन से होता है। उसके लिए शांति का माहौल चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ भाई, कुछ भी बनना है ना भाई, फाइनेंशियली फ्री होकर के घर परिवार गर्लफ्रेंड ये सबको छोड़ना पड़ेगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब तक कि कामयाब नहीं हो जाते तब तक सबको छोड़ दो, सबको भूल जाओ। पहले देखो कि तुम कामयाब बन जाओ, उसके बाद सब लोग आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे रिश्तेदार परिवार सब मिलेगा। लेकिन पहले सबको छोड़ो। भगवान राम भी 14 साल के लिए सबको छोड़ दिया था। तो कामयाब होने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ने का मतलब ये नहीं है हमेशा के लिए, जब तक कामयाब नहीं होते तब तक। देखो 21 साल की एज तक तुम्हारा बीटेक हो जाना चाहिए, ये ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, ताकि तुम इतने अच्छे से ग्रेजुएशन करो या ट्वेल्थ भी इतने अच्छे से करो ताकि तुम पैसा कमाने की एक वो हो जाए, तुम्हारे अंदर क्षमता हो जाए। अगर तुमने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा तो दूसरे को फिजिक्स पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। मैथ्स अच्छे से पढ़ा तो ट्यूशन करके कमा सकते हो। ये इंजीनियरिंग अच्छे से करा तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ट्यूशन करके कमा सकते हो। ये अच्छे से पढ़ाई करी ना तो जॉब तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज़ सब सिखाते हैं, ठीक है। और चाहे कोई भी डिग्री हो, एमबीबीएस भी कर रहे हो तो अच्छे से करोगे ना तो अच्छा डॉक्टर बनोगे। ये बीसीए करोगे तो अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बनोगे। जो भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कॉमर्स से ही कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो। देखो तुम में से बहुत सारे लोगों का सपना अलग अलग होता है कि हाँ क्रिकेटर, सिंगर, एक्टर, यूट्यूबर बनना है। तो यार मैं कह रहा हूँ ना, कॉलेज अच्छी कॉलेज से ही बनोगे, अच्छी स्कूल से ही बनोगे। घर में रह कर के नहीं बनोगे, क्योंकि सबकी फैमिली ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान जैसी, सबके माँ बाप नहीं होते हैं जो समझते हैं बच्चों को और साथ देते हैं। ज़्यादातर माँ बाप साथ ही नहीं देते। इसलिए कह रहा हूँ भाई, वही मैं कह रहा हूँ, सबके माँ बाप अभिषेक मल्हान, ट्रिगर इंसान या फुकरा इंसान जैसा तो नहीं होता यार, कि बच्चों को समझे सपोर्ट करे।
तो मिडिल क्लास ही होते हैं ज़्यादातर। तो तुम्हें सपोर्ट कोई नहीं करेगा, हमेशा याद रखना, ना फैमिली, ना माँ बाप, कोई नहीं करेगा भाई। इसलिए फाइनेंशियली फ्री होके देखो, ज़िंदगी जीने के लिए ना फाइनेंशियली फ्री होना पड़ता है। कोई स्किल सीखो, मैंने कहा ना, बीटेक कर लो, डिप्लोमा कर लो, आईटीआई कर लो, या कोई कंप्यूटर स्किल, या कोई भी आईटीआई करके कोई स्किल सीख करके अच्छा खासा पैसा कमाओ, घर छोड़ दो, अपने दम पे किराया लेके घर रहो, अपने दम पे खाना खाओ, दिन में काम करो, रात में जो करना है वो करो। जैसे टीसी का काम करता था धोनी, दिन में, रात में क्रिकेट का प्रैक्टिस करता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंट करके आईएएस आईपीएस बने। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है भाई। सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कोई स्किल सीख करके किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने दम पे सपने पूरे करो। कोई किसी का नहीं है, याद रखना हमेशा मेरी बात। जो तुम्हें आज अच्छा लग रहा है ना, कल वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, याद रखना। कोई किसी का नहीं होता भाई, सब लोग पैसे के होते हैं। पैसे हैं तो लोग इज्जत करेंगे, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। याद रखना इस चीज़ को। लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा हो, ठीक है। और घर में लोग घुट घुट के ही जीता है, हमेशा याद रखना। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने घर में हो तो, अबे घर में तुम कुछ नहीं बनोगे साले। घर में घुट घुट के जियोगे, लोगों का नौकर बन के जियोगे, और कुछ नहीं होगा। अगर ज़िंदगी को आज़ादी से जीना है ना, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। नहीं तो दूसरों की गुलामी करोगे, रिश्तेदार की बातें सुनोगे, घर की बातें सुनोगे, माँ बाप की बातें सुनोगे, सबकी बातें सुनोगे, लोगों का काम करोगे, लोग तुम्हें वो करने ही नहीं देंगे जो तुम करना चाहते हो। समझे? चाहे आईएएस बनना चाहते हो, क्रिकेटर, जो भी बनना है भाई, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ पहले, तभी बनोगे। और घर छोड़ना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। अपने दम पे अपने बड़े बड़े सपने पूरे करो यार। क्योंकि तुम माँ बाप को, सोसाइटी को नहीं बदल सकते, उनकी सोच को नहीं बदल सकते। जैसे उनकी सोच है वैसा ही रहेगी, ठीक है। तुम्हारे सपने बड़े हैं लेकिन लोगों की सोच छोटी है, समझ गए? अगर सपने पूरे करने हैं ना भाई, तो अपने दम पे करो यार, कोई किसी का नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। और ज़िंदगी जीना चाहते हो ना भाई, तो घर में रहकर नहीं जियोगे। कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ, किराए लेके घर रहो ना। किराए लेके घर रहोगे, अपने पैसे से खाओगे, तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब करेगा? कोई तुम्हें डिमोटिवेट करेगा? लोग तभी तक डिस्टर्ब और डिमोटिवेट करेंगे जब तक तुम उनके ऊपर डिपेंड हो। तुम उनका खाना खाओगे, अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। माँ बाप तुम्हें क्यों डांटते हैं? क्योंकि तुम उनका खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो। जिस दिन अपने पे डिपेंड रहोगे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और सपने भी पूरे कर लोगे। दिन में काम करना, रात में जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो दिन में काम करो, पैसा कमाओ, अपने पैसे से यूट्यूब का काम करो रात में। आईएएस बनना है, दिन में काम करो, रात को पढ़ाई करो। ये जो भी तुम्हारा सपना है भाई, अपने दम पे पूरा करो ना। क्योंकि तुम पेरेंट्स को, रिश्तेदार को, किसी को बदल नहीं सकते हो। और जब तक तुम घर में हो, रिश्तेदार के साथ हो, परिवार में हो, कुछ नहीं बनोगे। क्योंकि लोग हर तरह के रहते हैं परिवार में, समाज में, जिनका काम ही होता है डिस्टर्ब, डिमोटिवेट करना। चैन से जीने तक नहीं देंगे तुमको, गुलाम बन के जियोगे। इससे अच्छा क्या पता है भाई? इससे अच्छा है कि तुम पैसे कमा करके आज़ादी से जियो, अपने सपने पूरे करो। अलग पांडे सर कोचिंग करके यूट्यूबर बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके, पैसा कमा करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और तुम्हें भी यही करना चाहिए, क्योंकि तुम दूसरे को नहीं बदल सकते, दूसरों की सोच नहीं बदल सकते। चाहे 3 इडियट जैसी 1000 मूवी आ जाए, लेकिन भारत के लोगों की सोच नहीं बदलनी है। समझ गए ना भाई? थैंक्स फॉर वॉचिंग।